हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो शाम के बज रहे हैं 4:30। तो आज हम आपको अपनी लव स्टोरी फिर से बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी शादी को होने वाले हैं 5 साल। और वैसे मिले हुए हो गए हमें 9 साल। 9 साल से ज़्यादा हो गए। अप्रैल में मिले थे हम। ये लव स्टोरी तो आपको पहले ही बताने वाले थे, बट पता नहीं क्यों लेट होता जा रहा है। मैं बता देता हूँ आपको। 2 बार ऑलरेडी मैं लव स्टोरी बता चुका हूँ अपनी। तीसरी बार स्वाति की डिमांड थी, इस बार दोबारा बताओ, क्योंकि हमारे और भी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत से लोग कमेंट्स भी आए हैं। लास्ट स्टोरी हमने 2-3 साल पहले डाली थी लव स्टोरी, और आज डाल रहे हैं। लास्ट तो ध्रुव पेट में था तब डाली थी। तो आज हम लोग फिर से आपको पूरी स्टोरी बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमको 5 साल हो गए और हम अपनी 5वीं एनिवर्सरी बहुत ही धमाकेदार करने वाले हैं। ऐसे करने वाले जैसे पूरी शादी होती है। अब बहुत से लोग इसमें कमेंट करेंगे, लोग किसी की नकल करने वाले, तो भाई हमारी 5 साल शादी हो गए। जब होगा तभी तो करेंगे। अब हर कोई शादी करता है तो क्या हर किसी की नकल करके करता है क्या? हम नकल किसी की नहीं कर रहे। अजीत भाई, ये तो मैं अजीत भाई के फंक्शन से बहुत पहले से ही बोल रहा हूँ कि 5वीं एनिवर्सरी हम पहले करेंगे। और जैसा अजीत भाई ने किया वैसा उनके लिए बढ़िया था। हम जैसा करेंगे वो हमारे लिए बढ़िया है। सब अपने बजट अनुसार करते हैं। मैं जैसा करूँगा मैं अपनी तरफ से बहुत बेस्ट करूँगा। बस किसी की बराबरी नहीं करूँगा कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा नहीं। और बराबरी करनी चाहिए। बराबरी करने से क्या होगा कि अपना खुद ही परेशान अपना नुकसान होगा, खर्चा अपना जितने में जिसमें आप इंजॉय कर सको खुल के वो काम करो। ये नहीं कि टेंशन अलग है या उसके पैसे देने, इसके ये टेंशन नहीं ले लो। हम ये लव स्टोरी 16 अप्रैल को ही बताने वाले थे, क्योंकि हमें उस दिन 9 साल हुए थे। लेकिन हम उस टाइम थे अजीत भाई के यहाँ। उनकी 16 तारीख को ही एनिवर्सरी थी, 10th एनिवर्सरी। उन्होंने 10th में किया, बट हम 5वें में कर रहे हैं। तो कॉपी नहीं है पहली बात। हम 10वें में भी करेंगे, हमारा मन करेगा 6वीं में भी करेंगे। भगवान की कृपा रही और आप लोग देखते रहे, अच्छे व्यूज़ आते रहे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हम अगले साल भी कर रहे हैं। तो गाइस बात ऐसी है, तीसरी बार बता रहा हूँ लव स्टोरी। और 5 साल हो गए हमको, पता नहीं कैसे यार ये दिन 5 साल कैसे 9 साल तो मिले हुए छोड़ दो ना, अभी शादी की बता रहे हैं। अभी लव स्टोरी बता रहे हैं ना। लव स्टोरी तो शादी से पहले कितने को एंड हो जाती है। हमारी तो नहीं ना। हमारी नहीं, तो मैं शादी वाली स्टोरी बता रहा हूँ। शादी वाली स्टोरी तब आई ना जब लव स्टोरी आई कि हम मिले कैसे, जब मिले शादी कहाँ से हुई। मैं बता रहा हूँ भाई 5 साल कैसे कट गए शादी के बाद। बहुत अच्छे कटे, भूल नहीं सकता मैं ये 5 साल। इन 5 सालों में स्वाति ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। 2 बच्चे दिए हैं। 2 बच्चे, तीसरे की तैयारी है। तीसरी तैयारी है। एक लड़का दिया, भाभी वहाँ बैठ गया सर। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है, आप लोग हमसे बहुत पहले से जुड़े हो। हम दोनों ने भाई नीचे से ही शुरू किया, अभी भी नीचे ही बैठेंगे। तो टिकटॉक के टाइम से हम दोनों साथ में, बट स्वाति टिकटॉक के टाइम से कहाँ है बताने तो दो मेरे को। हाँ, स्वाति और मैं तब से, जब टिकटॉक था भी नहीं। ऐसा नहीं है कि टिकटॉक पे लव मैरिज हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। टिकटॉक से पहले से स्वाति मेरी गर्लफ्रेंड थी। फेमस होने से पहले, और आप सोचो कि लोग फेमस हुए स्वाति के आने से मैं फेमस हुआ हूँ। नहीं ये नहीं कह सकती कि आने से फेमस हुए, बट हम शादी से पहले से थे। हाँ, हम दोनों शादी से पहले से फेमस होने से पहले। तो बात ये है कि 16 अप्रैल मैं अपनी मौसी के लड़के की शादी में गया था, और ये अपनी चाची की लड़की की। वैसे ही मेरी साली है रिश्ते में। साली आधी घरवाली होती है, मैंने पूरी बना ली। ये कंफ्यूजन है कि मैं दादा की साली हूँ। नहीं मेरे मौसी के लड़के हैं, उनकी साली है। तो हमारे में होता है भाई की साली तो हमारी की साली, सीधी बात। तो ऐसा हुआ था 16 अप्रैल को हम गए थे रात को 11 बजे फतेह टोल शादी में डांस करने के लिए। वहाँ पे ये नाच रही थी, मैं नाच रही थी, और मेरे भैया ने मुझे मेरे को देखा, उन्होंने ऐसे आँख दिखाई कि लड़के वाले आ गए ना। तो एक होता है ना कि लड़के वाले आ गए, भाग जाओ। नहीं, ये भाग जाओ स्टेशन में था कि लड़के वाले पता नहीं कैसे कैसे लड़के हों, किसी ने दारू पी रखी, मतलब कैसे लड़के हुई ये मतलब था। दारू भी रखी हो? नहीं मैं बता रही हूँ। तो अब मैं डांस कर भैया आगे ज्यादा नहीं पी थी, मतलब पी थी। भैया ने ऐसे आगे गई, मैं साइड हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसी स्टेज पे पहुंचा डांस करने के लिए, स्वाति ने कहा अरे ये तो मेरे से भी जबरदस्त डांस करता है, इसलिए कुछ भी कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो मैं स्टेज से हटी, मैं अपनी भाभी के पास जाके बैठ गई जाके। और भाभी ने पता नहीं क्यों सडनली उसी टाइम पूछ लिया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। देख रहे हो कहाँ से तार कहाँ जुड़ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड क्यों होगा। एंड पता है सच में उस टाइम मुझे ये सीरियसली फर्स्ट टाइम मैंने जब इनको देखा था, मुझे ये लड़की लगे थे। अब तो लड़के हो। उस टाइम दाढ़ी नहीं थी यार, बच्चा ही था। लड़की लग रही थी, और ये कपड़े पहने थे, तो इनकी ड्रेसिंग से उनके ड्रेस अच्छी लिए मैं भी ट्राई करूंगी।
16-17 First साल का time। बच्चा था मैं यार। हाँ हाँ, तो उसके बाद जैसे ही डांस करा इनने और मैंने इन्हें देखा, और भाई पहले ही नज़र में फर्स्ट टाइम देखा तो कि हम खो गया, सेकंड टाइम में फिर खो गया, थर्ड टाइम में प्यार हुआ भाई। थर्ड टाइम 2 बार देखा था ना, एक बार बाथरूम के पास देखा, चम्मच चम्मच वो तो सुबह के टाइम देखा था हाँ तो देखा था ना। तो रात भर भाई मैं बैठ के स्वाति को देख रहा था। सब चले गए थे, बस ये नहीं गए थे। हाँ, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा भाई। अब मैंने बाण चलाया है तो देख तुम कितना घायल हुआ सामने वाला आदमी, पूरा ही घायल हो गया था, तभी बैठी कितनी खुशी। अब ये व्लॉग पापा भी देखेंगे, अच्छा हम तो वहीं थे, हमें तो नहीं पता चला। अगर पापा को पता चल गया होता तो मैं नहीं होता। बाबा पता चल गया तभी तो आप यहाँ हो। शादी वाले दिन नहीं पता था ना। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, रात भर मैं बैठ के स्वाति को देख रहा, स्वाति मेरे को देख रही, ऐसे करे नक्शेबाजी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब झेल लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, रात गई, अगले दिन सुबह आ गई, विदाई का टाइम हो गया। मैंने कहा भाई अब दिल पे धड़कन ऐसा ऐसा हो रहा था। मैंने कहा क्या करूं, मेरे पास वो नोकिया वाला फ़ोन था, छोटा वाला। मैंने कहा यार नंबर तो देना ही पड़ेगा, कैसे, अब मुझे नहीं पता इसके पास फ़ोन है कि नहीं है। ये मेरे ख्याल से 9th में 10th के एग्जाम में 10th का रिजल्ट आने वाला था। 10th के रिजल्ट आने वाला था। फिर भी मैंने एक पर्ची में नंबर लिखा और इसके सामने जाके ऐसे फेंक दिया, इसने उठाया ही नहीं। अरे मेरे को दिखाई नहीं, ढूंढने आई थी बाद में। हाँ मैंने ढूंढा था बाद में। ये चीजें जब बाद में फोन पे पूछते हो ना, अच्छा ढूंढा था, कितना अच्छा लगता है। नहीं मैंने वैसे नहीं ढूंढा था, ऐसे नजरें घुमाई थी ऐसे ऐसे पर नहीं है कहीं था आपने फेंका था नंबर, क्यों नहीं फेंका था, किसी और ने तो उठा लिया। कॉल आ रहा है। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ, जब विदाई हो गई, भाभी आ गई भैया के पास, हम मौसी जी के घर गए थे, तो मेरे मौसी जी के लड़के की शादी थी, वो इस टाइम CID में है, CID दया। तो मैंने जाके डायरेक्ट भाभी को बोल दिया, और स्वाति की फोटो खींच ली थी मैंने स्टेज पे। मैंने जाके भाभी को दिखाया, मैंने कहा भाभी ये लड़की पसंद है कौन है। अब मुझे क्या पता उनके रिलेशन में ही है। तो भाभी का चॉइस तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा थैंक यू। अब फिर भी मैं 2014 में मैं मुंबई गया हुआ था, तो मेरी एक्टरों के साथ फोटोज थी कई सारे। वही दिखा के अपना वो झाड़ रहे थे। तो मैं वही फोटो दिखा रहा, भाभी फ्लैट। भाभी ने बोला ले स्वाति का भी सपना है मुंबई जाने का। मैंने कहा है मैं करूँगा पूरा। तो मैंने फोटो दिखाई, मैंने कहा उसका नंबर दे दे। तो भाभी ने बोला, भाभी ने यहाँ समझदारी दिखाई, ऐसे किसी लड़की का नंबर नहीं देता। भाभी ने बोला हम आपका नंबर उनको पहुंचा देंगे, अगर उनका मन होगा कॉल करने का तो कर लेंगे। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा नंबर उनके पास पहुंच जाए और कॉल ना आए। तो फाइनली 3 दिन के बाद कॉल आया भाई। उस टाइम मेरा स्टोन का ऑपरेशन हुआ ना, पत फेरे मेहंदी घर पे। उसी टाइम मेरे भैया की भी शादी थी। मेरे घर में उस टाइम 3 शादी हुई थी लगातार। 16 अप्रैल को दीदी की शादी हुई थी, 28 अप्रैल को मेरे भैया की शादी हुई थी, कजन ब्रदर की, उन्हीं की भैया सगे भैया की, मेरे चाचा लड़के की। एंड 6 मई को 1 तारीख की शादी हुई थी। उसी टाइम 3-4 लगातार शादी थी। तो दीदी पद फेरी में भी घर पे आई थी, भैया की शादी के लिए। पग फेरा होता है, पग फेरा, यस। तो भैया की शादी के लिए पग फेरी में लेने जाते हैं ना, तो उस टाइम में लड़कियों को लेके नहीं जा रहे थे। मेरे को मन था कि मेरे को ले चलो यार। तो जो मेरे मौसी के लड़के हैं उनके एक और छोटा भाई है, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। अब मैंने कहा यार अब मैंने नंबर तो दे दिया, पता नहीं कॉल आएगा नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब दोबारा शादी होगी तब तो कहीं दिखेंगी। तो मैं उस शादी का वेट कर रहा हूँ, और अब तक शादी नहीं हुई। बताओ, हमारी हो गई, हमारे बच्चे हो गए। तो दीदी ने बोला बताओ दीदी ने दिखाया। क्यों, तुम्हें कोई लड़का शादी में देख रहा था क्या? यही पूछा कि तो लड़का तो शादी देख रहा था क्या? मैं कहा नहीं, तो मैं कहा मुझे नहीं पता। तो दीदी फोटो दिखाया कि ये, मैं कहा शायद पता नहीं। तो दीदी के नंबर से कॉल की थी, है ना? तब आपने बात की थी। तो उस दिन हम रात को 11 बजे बात की और सुबह के 6 कब बज गए पता ही नहीं चला। पहले दिन पता है मैंने पहले दिन ही मम्मी को बता दिया था। अच्छी बात है, देखो सच्चा प्यार ना पहले दिन ही पता लग जाता है। मैंने पहले दिन ही मम्मी को बता दिया था। तो फिर बात करनी कि मम्मी ऐसा लड़का है, देखो मुंबई घूम के आ चुका है। और किस्मत की बात ये है, मैं स्वाति को 2-3 बार मुंबई घुमा के आ चुका हूँ। मैंने वो जो सपना कहा था ना, मैं लेके जाऊंगा स्वाति को मुंबई, लेके आ गए। वो पता है इस बंदे ने मेरे को तीसरे दिन ही ब्लॉक कर दिया।
कितने 9 साल वैसे मिले हुए, 5 साल शादी हुए, आज तक मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया, फोन काट दिया और ब्लॉक नहीं किया। और ये उस टाइम पे और भी गर्लफ्रेंड थी, सबको मैनेज करना होता है। बार ब्लॉक कर चुके, बताओ। उस टाइम और भी गर्लफ्रेंड थी, सबको मैनेज करना होता है, सबको मैनेज करना होता है, लेकिन सच्चा प्यार सच्चा रहता है। एंड फिर ये मुझसे मिलने आए थे 16 मई को 16 मई को, 1 महीने बाद। 1 मई ये अपनी कोचिंग बंक करके आई थी इंग्लिश की, तभी इंग्लिश कमजोर है। इंग्लिश स्पीकिंग की है। हाँ। 16 मई। और हम गए थे इटावा के नीलकंठ मंदिर में, वहाँ पे पता है वहाँ पे एक पंडित जी आए, पंडित जी को हमने बताया, मेरे का पंडित जी शादी करनी है इससे। आज तक पंडित जी मुझे दिखे भी नहीं वहाँ पे, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि हो जाएगी, हो जाएगी तथास्तु। हाँ तुम लोग की हो जाएगी। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि वो नीलकंठ मंदिर का भोले बाबा साक्षात आए थे, और पंडित जी, हम कितने बार नीलकंठ जा चुके हैं, वो आज तक नहीं दिखे हमें सच में। उस दिन पता नहीं कैसे आ गए, नहीं तो मंदिरों में ऐसे लड़के लड़की बैठने अलाउ नहीं होते। हाँ। बट वो आए, उन्होंने बोला तथास्तु हो जाएगी, और देख लो किस्मत की बात हो गई। फिर पहली बार ये घर पे आए थे, कब आए थे पहली बार घर पे? 6 जुलाई, अगस्त, 9 जुलाई, 9 या 10 जुलाई, 6 अगस्त को। 6 अगस्त को स्वाति को फोन दिलवाया था मैंने EMI पे। हाँ 6 अगस्त को घर पे आए थे। आज तक EMI चल रही है उसकी। और ये जब जिस दिन घर पे पहली टाइम पे ही मम्मी को वही पापा बोल रहे हैं, पापा कह रहे हैं मेरे को पापा क्या बोल रहा है तुम्हारे पापा तो मेरे पापा। तो मैंने ये बोला मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि पापा। अब मम्मी इसलिए और फ्लैट हो गई, मैंने स्वाति को पहले दिन ही मोबाइल दिला दिया था 9,999 रुपए का। फ्लैट हो जाएंगे। अच्छा पहले दिन कहाँ फोन लाया था आपने? मतलब जब पहली बार घर पे आया, हाँ तो मम्मी को पहले से पता था कि बात कर रहे हैं। 9,999 रुपए का ओप्पो का फोन दिलाया था। स्वाति खुशी के मारे छत से कूद गई थी 4 बार। टच वाला फोन, मेरे घर में नोकिया का फोन है, मेरे पास टच वाला फोन। वो बताओ ना, पढ़ी लिखी खत्म हो रही है लव स्टोरी। और बताओ, आगे बताओ क्या हुआ था। कैसे मनाए पापा को? उसके बाद हाँ क्या हुआ था कि मैंने अपने मम्मी पापा को भी बता दिया था, मैंने कहा ये है ठीक है, अगर पसंद आया आप लोगों को तो करवा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद पापा को मैं और मम्मी को लेके गया था स्वाति के घर पे। नहीं ये क्या बात है पसंद आया? बेटा वो फोटो दिखा रहा। नहीं ये क्या बात है पसंद जल्दी आया? जल्दी बता ना ये क्या पसंद आया जो बात? मजाक है यार। मैंने स्वाति दोनों ये दोनों फोटो दे दो, नीचे वाली वो दोनों नीचे हाँ। तो मैं अपने मम्मी पापा, वो वाली भी, मैं अपने मम्मी पापा को लेके गया था स्वाति के घर। वो वाली फोटो मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी, ये रही। इसमें मम्मी और स्वाति, मम्मी स्वाति मैं और पापा। और जब मैं स्वाति से पहली बार मिला था, ये हमारी याद है, आज तक हमारे पास फोटोज है। नीलकंठ मंदिर की फोटो है। कैसी लग रही? और मैं कैसा लग रहा हूँ? स्मार्ट। स्मार्ट। अब कहाँ गया आपकी स्मार्टनेस? ऐसे खड़ी है ना, ऐसे खड़ी है। क्या? तो यही था। उसके बाद मम्मी पापा से बातचीत हुई, तो पापा ने तो पहले बोल दिया कि बेटा ये प्यार यार हमें तो चाहिए सरकारी नौकरी वाला, और ये प्यार यार कुछ नहीं होता, फोन ऑन तो शादी के बाद रखे रह जाते हैं। अब पापा को क्या पता, हमारा काम से फोन से काम चलता है। और पापा को चाहिए था पहले सरकारी नौकरी वाला। अब मैंने उस चक्कर में कम से कम अंदर बाहर जाओ, बाहर फोन की आवाज आ रही, वीडियो बन रही, तो पापा को चाहिए था सरकारी नौकरी वाला। आ जाओ आवाज कम कर दो, लेकिन ध्रुव फोन चला रहा है। वेरी गुड। तो उसके बाद पापा को चाहिए था सरकारी नौकरी वाला। तो मैंने स्वाति के चक्कर में, शादी करनी थी ना, कम से कम 15 से 20 हज़ार में फूक मारे, सरकारी नौकरी के फॉर्म भर डाले, 1-2 एग्ज़ाम दिए बस, बाकी सारे रिजल्ट नहीं आया आधे से ज़्यादा के, और रिजल्ट आया तो मैं नहीं आया, और आधे से ज़्यादा के एग्ज़ाम ही नहीं हुए, इतने पैसे वेस्ट हो गए। फिर मैंने स्वाति से बोला देखो शादी करनी तो कर लो भाई, और मेरे तो नहीं लग रही सरकारी नौकरी। और रही बात, मैंने पापा को बोल दिया था पापा सरकारी नौकरी वाला इतना नहीं कमाएगा, मैं आपकी बिटिया को कमा के रख दूँगा। क्या कह रहे पापा? कह रहे थे ना है घर, ना बंगला, ना गाड़ी, आपकी बेटी को खुश रख दूंगा 2 जोड़ी में। और मैंने ये भी बोला था 2 जोड़ी में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। पापा ने सच में 2 जोड़ी में भेज दिया। वो अलग बात है। तो उसके बाद जब मैंने पापा को ये बात बोली, उसके बाद टिकटॉक आ गया, स्वाति 12th में पास हो गई। नहीं पापा ये कहते, और एक और बात ना कि पापा स्वाति से ये बात बोलते थे कि सारी लड़कियां जो मेरे घर में, मतलब जितने घर में लड़कियां हैं उनके दामाद, मतलब उनके हस्बैंड अच्छे जॉब में है, अच्छे पोस्ट में है, सब गाड़ी से आएंगे, लेकिन तुम्हारा ये अंकुश पैदल आएगा।
तो सबसे पहले मैंने गाड़ी खरीदी। और आप तक आज तक रिकॉर्ड जब तक घर से करके बाहर अगर मैं अभी भी जाऊंगा जरूर हो जाते हैं। दामाद आए दामाद तो अभी पापा वीडियो देखेंगे अच्छा तभी और बसता है। तो आज तक का रिकॉर्ड है, अगर मैं अभी भी गेट के बाहर से निकलता हूँ चाहे वो स्कूटी हो चाहे कार, हॉर्न जरूर हॉर्न जरूर बजता। तो ये बात हुई थी। उसके बाद स्वाति 12th पास करती थी, स्वाति को मेरे पास आना था, मैं गुड़गांव में जॉब करता था, स्वाति ने नोएडा में एडमिशन ले लिया। फिर हम दोनों वहाँ नोएडा में साथ में रहे और वैसे ही वहाँ पे टिकटॉक पे साथ में कैसे मतलब मैं गुड़गांव में रहता था, स्वाति नोएडा में रहती थी। तो पापा ने बोल दिया था कि बिटिया नोएडा में रह रही है तो देखभाल करते रहना, कभी कभी मैं जाता रहता था वहाँ पे ताकि स्वाति को कोई कमी अमी ना हो। तो उसके बाद क्या हुआ था कि हम 2 दिन के लिए सोनीपत घूमने आए थे। मैंने कहा चलो तुम्हें सोनीपत घुमा लाऊं, अपना तुम्हें ससुराल दिखा दूं। तो 2 दिन के लिए आए थे मार्च में 20-21 तारीख को, और 22 तारीख से लॉकडाउन लग गया। तो स्वाति वहीं 5-6 महीने फंसी रह गई और टिकटॉक पे मैं जब तक फेमस हो गया था भगवान की कृपा से। अच्छा, टिकटॉक भी बंद हो गया था। टिकटॉक भी बंद हो गया फिर लॉकडाउन में भाई। बहुत टिकटॉक जब बंद हुआ उससे पहले मैं 1.5 लाख रुपये महीना कमाता था। सोचो, एक होता है कि लड़की की मतलब बता रही ना तारीफ कर रही थी। तो आप लोग तो स्वाति पैसे देख के उनको उसके पास आइए ये वो, पर नहीं, हम जब हमको फेमस हुई तब भी साथ में थे। लॉकडाउन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई तब भी साथ में थे। ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली तो प्रॉब्लम में नहीं था, उसकी फैमिली प्रॉब्लम में, तो क्या हुआ तो मेरी अपनी तारीफ। मैं 12,000 की नौकरी करता था तब से स्वाति मेरे साथ है, तब भी साथ में थे। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब एंगेजमेंट किया, तो घर में बात करी, घर में बातचीत करके मैंने पापा से बोल दिया पापा 1.5 लाख महीना कमा रहा हूँ, अभी कर लो बात, अभी कर लो। तो पापा ने कहा सरकारी नौकरी वाला तो 50-60 हज़ार कमाता है, मेरा दामाद 1.5 लाख कमा रहा है। तो पापा ने कर ली एंगेजमेंट, क्योंकि उस टाइम हमें पता नहीं टिकटॉक बंद हो गया था, MX वगैरह आया था। हाँ, तो टिकटॉक बंद हो चुका था, MX टकाटक और मौज आए थे। और तो उससे भी हमारी 1-1.5 लाख रुपए आ जाती थी। तो मैंने पापा से बोला 1-1.5 लाख रुपए मेरा महीने का आने लग गया है और अब ऐसा सिस्टम हमेशा रहेगा। तो पापा ने कहा कि चलो 1-1.5 लाख रुपए महीना कोई दिक्कत नहीं है, करवा देते हैं। तो एंगेजमेंट हमारी तुरंत हो गई थी। और मैंने 24 अक्टूबर 22 अक्टूबर 24 अक्टूबर 22 अक्टूबर, हाँ, 1-2 दिन ऊपर नीचे गया हूँ। क्यों गया हूँ? 1-2 दिन ऊपर नीचे गया हूँ। 22 अक्टूबर को हमारी इंगेजमेंट हुई थी और मैंने मम्मी पापा से कह दिया था पापा मम्मी हमें कुछ नहीं चाहिए सच में। और जितना भी खर्चा किया मैंने और स्वाति ने खुद किया, अपने इंगेजमेंट में भी अपनी शादी में भी थोड़ा बहुत पापा ने किया, वो जो खाना पीना पापा। और हाँ, और सच में मतलब मैं रील देखती हूँ तो उसमें लिखा होता है कि तुम दहेज तो नहीं लोगे, पर सच में इन्होंने 1 रुपये का भी दहेज नहीं लिया, 1 रुपये का भी। डायलॉग मार दो जो टिकटॉक पे आया था, इंस्टाग्राम पे आया था, उसमें रिश्ता में लिखा था कि तुम दहेज तो नहीं लोगे। तो उसमें लिखा था कि भाई मेरे बाप ने मर्द पैदा किया है, भिखारी नहीं। पूरे घर की गृहस्थी हम दोनों ने खुद खरीदी, जितना भी घर में सामान है हमने शादी के बाद लिया है खुद अपने दम पे। और शादी से पहले हमारे पास एक फ्रिज और टीवी है, वो आज तक है। और मैं वो तो बताया नहीं, शादी से पहले हमारे कितने झगड़े हुए। झगड़े इसमें बताने होते हैं, झगड़े तो हमारे ऐसे हो गए थे। मैंने स्वाति से आजकल क्या होता है कि लोग रिलेशनशिप में 4-5 साल रह लेते हैं और फिर भी अलग हो जाते हैं, शादी नहीं करते कि सोचते कि हम नहीं रह पाएंगे, झगड़े हो गए। हम बता रहे ना, हमारे झगड़े इतने सारे हुए ना, डेली होते थे, डेली झगड़े होते थे। मतलब जो शादी के बाद झगड़े होते भी नहीं है इतने, अब नहीं होते जितना शादी से पहले होते थे। मतलब बात नहीं करते, बोलते नहीं थे, ब्लॉक कर देते। अब तो ब्लॉक नहीं करते, तो ब्लॉक करके दिखाएं, बताया फिर शादी से पहले इतने झगड़े हुए। अगर किसी को याद हो, परी चौक पे एक अंसल प्लाजा है, स्वाति ने मेरा फोन फेंक के मारा था जमीन में। वहाँ ऐसे फोन फेंक दिया था और रात के 11 बज रहे थे। भाई क्या हो गया? और मैंने स्वाति को बस में बैठा दिया था, मैंने कहा जाओ चलो निकलो यहाँ से। अगर स्वाति उस दिन बस में चली जाती तो आज यहाँ नहीं होती। स्वाति नहीं गई, स्वाति पीछे से भग के आई, पीछे से पकड़ लिया बाबू कौन। तो बस उस दिन से आज तक हमारा झगड़ा नहीं हुआ, नहीं तो उससे पहले हमारी छोटी मोटी बात पे झगड़ा होता रहता था। मैं बहुत बार आई भी हूँ, मैं स्वाति पहले थोड़ा शक करती थी, बस इस बात पे झगड़े होते थे। और लड़कियों के झगड़े अधिकतर इसी बात पे होते हैं। मैंने शक करना छोड़ दिया, मेरे कहा यार मेरी बीवी है, मैंने स्वाति तुमसे प्यार किया, तुमने मेरे से प्यार किया, अब इसके बीच में कोई तीसरा क्यों आ रहा? तीसरा आएगा तो आपकी लाइफ में झगड़ा होगा। तो हमारा झगड़ा होता था और मैंने सारी गर्लफ्रेंड को ब्लॉक मार दिया। फिर उस दिन के बाद से आज तक झगड़ा नहीं। मैंने कहा इतनी अच्छी शादीशुदा लाइफ चल रही है, 2 बच्चे हो गए, अब छोड़ दो। हाँ। तो अब मेरा झगड़ा नहीं होता। सो गाइस, उसके बाद हमारी शादी हो गई। शादी हुई थी 14 जुलाई। और
की डेट हम लोग ऐसे नोएडा से अप्रैल में आ रहे थे और हमने बस में ही इन्होंने कहा था कि स्वाति अभी चल रहे हैं ना, तो मम्मी पापा से शादी कर लेते हैं, वरना फिर क्यों इतना वो करना है डिले, क्योंकि मौज और टकाटक भी बंद हो गया था। तो हमें ना ये बस में ही कर लेते, डिसाइड नहीं करा कि शादी कर लेते हैं, तो इसके साथ में काम करेंगे, तो हमें ना घर वालों की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी कि हमें तुम्हें लेके जाना पड़े कहीं घूमने के लिए, कहीं मुंबई जाना, तो हर बार के लिए पहले मम्मी पापा से परमिशन लेते थे, अब फिर नहीं लेनी पड़ेगी, शादी कर लेते हैं, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, और हमने बस में ही, हमने कहा कब शादी करेंगे, क्या डेट होगा, देने का देखो तुम्हारे बर्थडे और मेरे बर्थडे में बीच में पड़ती है 14 जुलाई, तो हमने खुद बस में 14 जुलाई डेट निकाल दी, और हमने पंडित जी से कहा पंडित जी 14 जुलाई ही दे रहे कुछ मुहूर्त है, पंडित जी ने भी 14 जुलाई और वो लास्ट थी उस महीने, हाँ लास्ट में थी 14 में लास्ट। हाँ तो फिर हम लोग इटावा आए, तो इटावा में रहते हैं, बोला कि तू आप ब्लॉग क्यों नहीं बनाता, ब्लॉगिंग करो। उसने ना बोला कि कैमरा वैमरा चाहिए, पैसे थोड़ा हो तो कैमरा वैमरा ले, उसमें कैमरा क्यों चाहिए, आपका फ़ोन है तो आप ब्लॉगिंग शुरू करो ना। तो उस टाइम पे मौज और टकाटक दोनों बंद हो गए थे, मेरी अर्निंग फिर से लो हो गई थी, क्योंकि ब्लॉगिंग मैंने उस टाइम तक स्टार्ट नहीं करी थी शादी से पहले तक। तो मेरे साले साहब ने बोला कि यूट्यूब तो पे ब्लॉग बनाओ, मेरे को पता भी नहीं था ब्लॉग क्या होता है, तो उनने बोला चलो, मैंने अगले दिन से फ़ोन स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ब्लॉग स्टार्ट करना। फ़ोन उठा के सबसे पहले दिखाया स्वाति का घर, आओ भाई वो 1 मिलियन चला गया एक दिन में। ये समझो अगले महीने जो मेरी पहली पेमेंट आई 1,60,000 आई। मैंने कहा स्वाति अब तो मैं 1 लाख से 1,60,000 पहुँच गया, जल्दी शादी कर लो, नहीं तो पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था उस टाइम पे, हाँ बेटा किसका फ़ोन है, काट दो बेटा, कर्जे वाले को फ़ोन आ रहा है, उठाना नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 1,60,000 रुपये आने लगी, बट मेरे को उस टाइम ये नहीं पता था कि व्यूज़ अप डाउन होता रहता है, सच बता रहा हूँ मुझे नहीं पता था। यूट्यूब पे मैं नया नया था, मैंने कहा अरे अब तो बस व्यूज़ ऊपर ही जाएगा, नीचे थोड़ी आता है। लेकिन उस टाइम अगर मेरे को पता होता इतना तो मैं थोड़ा संभलता, लेकिन मुझे नहीं पता था। हमने बहुत सारी गलतियाँ की, मतलब शादी के टाइम ब्लॉगिंग में हमने बहुत गलतियाँ करी हैं। हमने पहले इसी मई के टाइम पे पीली चिट्ठी गई थी घर पे, हर चीज़ हुआ था, फिर शॉपिंग वगैरह हम जून में पूरा शॉपिंग वगैरह कर लिया, फिर 14 जुलाई 2021 में हमारी शादी हुई। और उसके बाद हमने कहाँ गलतियाँ की, हमने ये गलती की हम सीधे शादी के बाद नोएडा आ गए, नोएडा शिफ्ट हो गए, हमें ससुराल में ही रहना चाहिए, हमें और ही रहना चाहिए था, क्योंकि बहुत से ब्लॉग होते हैं, कितने सारे ब्लॉग ससुराल से निकलते हैं, हमने वो सारे खत्म कर दिए। क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है ना, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। शादी के तुरंत बाद स्वाति के एग्ज़ाम थे, 19 जुलाई से तुम्हारे एग्ज़ाम थे, इसलिए हमें आना पड़ा। एंड फिर हमने और एक और गलती कर दी, हमने सीधे शादी के बाद से ही हमने एकदम फ्लैट ले लिया, हम फ्लैट में चले गए, वो ठीक है, तरक्की दिखानी चाहिए, लेकिन हमने एकदम से दिखा दी, नजर लग गई एकदम है, तो फ्लैट ले लिया, और फ्लैट में हमने एक ही बारी में 6 लाख रुपए खर्च कर दिए, एक ही बार में 6 लाख रुपए का सामान ले लिया, एक ही बार। लोग लेते अलग अलग ब्लॉग बनकर अलग, पर हमने एक ही दिन में ले लिए, सोफा ले लिया, वो फिर धीरे धीरे हम ऐसे, फिर हमने फोन ले लिया, अलमारी ले ली, हाँ और फिर ले लिया, बेड ले लिया, बहुत सारी चीज़, वॉशिंग मशीन वगैरह हर चीज़ ले ली। तो हम ना धीरे धीरे ऐसा करके दिखा नहीं पाए। एंड फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद हमने प्लॉट ले लिया। वो 1 साल में ना बहुत कुछ कर लिया था, लोगों की ना नज़र से लग गई। 2021 में हमने बहुत कुछ कर लिया था। फिर ऐसे धीरे धीरे ब्लॉगिंग चलती गई, फिर उसके बाद थोड़ा अप डाउन भी आया, डाउन भी गया, फिर ऊपर हाई हुआ, फिर ध्रुव हुआ, अब तो आपके सामने है तारा हुई। ये थी हमारी लव स्टोरी छोटी सी। एंड पर इन सब चीज़ों में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव है, कभी अच्छा भी हुआ है, कभी बुरा भी हुआ है। स्वाति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए आज हम दोनों साथ में। और सबसे बड़ी बात, अगर उस दिन जब हमारा झगड़ा हुआ था, स्वाति ने फ़ोन फेंक के मारा था, अगर स्वाति उस दिन बस में चली जाती तो आज यहाँ कोई और बैठा होता। और मैं ये कह रही कि देखो, लोग कहते हैं कि लव मैरिज में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिवोर्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अगर लड़का मैंने स्वाति से पहले बोल दिया था, मैं आपको कभी डिवोर्स नहीं होगा। लड़का सपोर्टिव होना चाहिए पहली बात, क्योंकि लड़की आपको जानती है, आपकी फैमिली को नहीं जानती है, तो वहाँ पे आपको वो दिखाना चाहिए कि उसको कैसे पूरे फैमिली में एडजस्ट करना चाहिए। तो ये वो एक लड़की आई है आपके घर में नई, हाँ, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी लड़के की होती है, क्योंकि लड़की नई आई है अपने घर में, चाहे कैसे रहती है, लेकिन आपके घर में आपको समझाना है कि ऐसे रहना है। कोई और समझाएगा तो मिर्ची लग सकती है लड़की। अगर वो नहीं समझे तो थोड़ा बहुत उसके हिसाब से भी एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। यहाँ मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें एडजस्ट हुई हैं, मैं नहीं सब हुई है तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट। भाभी मैं कह रही, मैं नहीं हुई है भाभी, सब तो स्वाति के हिसाब से चल रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्वाति ने अपने हिसाब से एडजस्ट करवा दिया, हम स्वाति के हिसाब से एडजस्ट हो गए। और मैंने स्वाति से बोला देखो डिवोर्स के चक्कर में मेरे को पढ़ना नहीं है,
मेरे को सरकारी काम से बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैंने 15,000 रुपये एग्जाम में सरकारी नौकरी भरे, आज तक कुछ नहीं हो पाया। और कोई भी अगर सरकारी काम होता है, अब आज तक मैंने ध्रुव का आधार कार्ड नहीं बनवाया, सरकारी काम है इसलिए। बनवाना है पर मैंने अपना आज तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया, सरकारी काम है इसलिए। मुझे सरकारी काम से बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने स्वाति से बोल दिया था मुझे डिवोर्स के मामले में फंसना नहीं है, मैं जैसा हूँ मुझे पसंद करो, तुम जैसी हो मैं बड़ा खुश हूँ बस। और दूसरी बात, मेरी लाइफ है, मुझे भगवान ने एक ही ज़िंदगी दी है, तुम्हारी लाइफ में भगवान ने तुम्हें एक ही ज़िंदगी दी है, तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, आप लोग भी खुश रहो बस। अब इतनी सी टेंशन ले लूँ क्या वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है? नहीं भाई, इतना टाइम ही नहीं है भाई, अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो है। एंड एक और बात देखिए, रील्स में ही देखते हैं, मैं भी, आप लोग भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ कि उसने मुझे रानी बना के रखा है, महल हम आपस में बना लेंगे, तो हमने महल भी बना लिया है और रानी तो मैं बनी हुई हूँ। अब मैं अपने ससुर जी को एक बात बोलूँगा, है घर, है पैसा, है गाड़ी, अभी भी 2 जोड़ो नहीं तो अपने दम पे लिया भाई, जो लिया। इसीलिए तो मैं खुश हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी दहेज ले लेता ना भाई, तो एक वो जो होता ना दिमाग में, वैसे तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन वो दिमाग में हो जाता ना दहेज इंसान अपने अपने आप भी कमा सकता है। जो आदमी अपने दम पे नहीं कमा सकता वो दहेज लेता है, जो अपने दम पे कमा लेता है वो कुछ नहीं। और दहेज लेकर तुम चौड़े औरों के दोस्तों के सामने क्या फायदा? अपना खुद का पैसा कमा कर खुद क्यों लड़े, तब लग गया हाँ यार ये मैंने ली है। दहेज लेके तुम हर चीज दे सकते हो। अब स्वाति मेरे को गिफ्ट करेगी मेरी शादी में, वो ताली बजा रही देखो। ये सब सुन रहे हैं हमारे, देखो ना बैठे पर। सो गाइस इसी के साथ अपने लव स्टोरी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा लाइक बात करने करें। को तो बहुत सारी है, पर बात फिर बताएंगे। ये मेरी तारा ये हम दोनों का आगे ध्रुव जल्दी जाओ, ये मेरा ध्रुव। आ जाओ तुम आ मुंह देखो इसको बंद कर। आ जा देव का मुंह देखो, ये देखो, ये रही फैमिली। आ जाओ, आजा जल्दी आ, कोई बात नहीं। पूरे मुंह में लिपस्टिक लगाए हुए देखो। तो गाइस ये थी हमारी छोटी सी लव स्टोरी। हम कैसी दो हमारे लगी? 4 हैं। हम 2 हमारे 4, 5वां तैयार गाय यू गया, 5वां यू गया, तैयार है, ट्यूशन जाए। छठवां छठवां तैयार। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे मेरा ये मानना है मुझे सबके लिए कुछ ना कुछ करना है। शुरुआत लड़कों के लिए नहीं तो बेटियों के लिए तो करना ही है। हमारी 4 बेटियां हैं, चारों के लिए हम अच्छा कुछ करेंगे जो मैंने सोच उनकी रखा है। शादी तक। तो इसी के साथ चारों को बराबर नहीं, ज्यादा भी दूंगा, इसका मन करेगा ज्यादा देने का, ज्यादा दूंगा। है पर सिस्टम की बात है ना। उस टाइम पे परी की सबसे पहले शादी होगी, परी की। शर्मा गई परी, शर्मा गई, देखो तो परी की शादी जब होगी तब मेरा क्या सिस्टम होगा उस हिसाब से करूंगा। खुशी की शादी होगी तब क्या सिस्टम होगा उसके हिसाब से करूंगा। और तारा की शादी होगी, गौरी की शादी होगी, तब मेरा क्या सिस्टम होगा। सबसे लास्ट में तो तारा की शादी होगी। सबसे लास्ट में तो क्या तब दीदी लेके आएगी मेरे लिए। चलो तो इसी के साथ अपनी ये छोटी सी फैमिली को लव स्टोरी को एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइस। एंड आज से हम तैयारी शुरू करेंगे अपनी शादी बर्थडे की तैयारी शुरू करनी है हमें, और हमारी एनिवर्सरी की भी शुरू करनी है। तारा का फर्स्ट बर्थडे है, तारा के बर्थडे की भी शुरू करनी है। तो बहुत सारे हैं, तो हम बने रहिए, मजेदार ब्लॉग आएंगे। बाय बाय, लव यू।